न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। योर गेम इज ओवर नाउ। मरियम नवाज का इमरान खान को दो टोक पैगाम। लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह करते हुए बोली, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली किसी शख्स की हवा निकल गई है। आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करके दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करे। कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल होना आईन की पासदारी है, ये तो अच्छी बात है। कोई आईन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी सारी जमात का शिराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी तांगा पार्टी का नहीं देखा। डराने धमकाने के तो दिन गए, अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। आप खड़े होकर जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। जलसों में मुखालिफिन के नाम बिगाड़ने और इमरान खान के जारिहाना अंदाज पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती डराने धमकाने के दिन गए, अब हिसाब किताब के दिन हैं। ये धमकियां ऑपोजिशन को नहीं किसी और को सुना रहे हैं। ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो। कभी मजहब कार्ड, कभी साजिश और कभी करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया। हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोका जाए। आइन को ना मानने की एक ही सजा आर्टिकल 6 है। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी नवाज शरीफ ने आपके घर में घुसकर आपको मारा। आइन स्पीकर को इख्तियार नहीं देता कि मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से रोके, या अगर रुकन इजलास में ना आना चाहे तो उसे जबरदस्ती बुलाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जहां एक जमात का जलसा हो वहां दूसरी को इजाजत न हो, टाइमिंग भी अलग हो। सियासत में तकब्बुर नहीं होता। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि हलफन कहते हैं इजलास के दिन बाहर हुजूम नहीं होगा, अरकान बहिफाजत कौमी असेंबली पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हसास वक्त में मसलहतन केस सुन रहे हैं। सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पर लार्जर बेंच बनेगा। समाअत 24 मार्च को होगी। रेफरेंस के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। सिंध हाउस पर हमला पुलिस की नाकामी से ज्यादा अरकान असेंबली को वोट डालने से रोकने का नजर आता है। अटॉर्नी जनरल बोले, वो सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकते। तो ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है? कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। इसमें 2-3 सवाल पूछे। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत की तरफ से रेफरेंस दायर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस में सवाल किया गया है कि क्या मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मुनहरिफ अराकीन के वोट की क्या वक़्त होगी। मुनहरिफ अराकीन का वोट गिनती में शामिल होगा या नहीं। जियो न्यूज़ ने सदाती रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सदाती रेफरेंस में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली और ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हों। नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की। 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन से इनहिराफ किया। बिलावल भुट्टो बोले, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, अपनी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद वकला के जरिए करेंगे। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे, कानूनी लोगों से मशवरा किया करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जब जहाज भर भर के लाए जा रहे थे तो ज़मीर की आवाज़ कह रहे थे अदालत यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। वो पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट आए हैं।
आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तकर्रुरी और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। ये जो बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। पिम्स अस्पताल की नई इमरजेंसी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। उनकी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। फ़ौज का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। न सिर्फ आइन बल्कि कायद आज़म के इरशादात आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उन्हें यही कहा था। फ़ौज का भी काम यही है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद का कहना है कि फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। न सिर्फ आइन बल्कि कायद आज़म के इरशादात भी देखें तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही कहा। कायद आज़म ने कहा था कि फ़ौज का काम यह है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को इंटरव्यू में वसीम सज्जाद ने कहा कि इदारों से तवक्को यही होती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे और सियासत में मुलव्विस नहीं होंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त दे दी। ऑपोजिशन को रेड जोन में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। H9 पार्क में जलसे का ऑप्शन दे दिया। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। ज़्यादा लोगों के आने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि 27 मार्च को पीटीआई का जलसा तारीखी होगा। इतने लोग आएंगे कि डी चौक पर जगह कम पड़ जाती। अगर 22 को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो जाएगा। ऑपोजिशन को क्या तकलीफ है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनहरिफ अरकान अगर वापस नहीं आते तो उम्र भर के लिए नाअहली होगी। आइन और अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों का तकाजा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगी। कभी चोर और सिपाही भी मिलकर चल सकते हैं। बाबर आवान ने कहा कि स्पीकर ने आइन के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की तारीख तय की है। 25 तारीख को तहरीक एजेंडे में आना ज़रूरी है, उसके बाद करारदाद बनेगी। हमाद अजहर बोले कि सिंध हाउस में बार्स भी बन गए, बहुत कुछ हो रहा है। मालाखंड में इंतखाबी जलसा करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस मिल गया। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली जैदी को भी नोटिस। सेनेटर फैसल जावेद खान, रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर और 2 अरकान सूबाई असम्बली को भी नोटिस। वज़ीर आज़म समेत तमाम अफराद को कल DMO ऑफिस मालाखंड में खुद या बज़रिया वकील वजाहत पेश करने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत में बार के वकील ने दलाइल में कहा कि दिन में इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले, जिन पर पहले आर्टिकल 6 लगा है उस पर तो अमल करवा लें। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल के इस तबसरे पर मुस्कुरा दिए। केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने कहा कि उनका मौक़िफ़ है मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, पार्लिमानी जमहूरियत को चलते रहना चाहिए। स्पीकर एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आइन को पामाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का स्पीकर कौमी असम्बली पर आइन की पासदारी न करने का इल्ज़ाम। कहा, वज़ीर आज़म इजलास बुलाने के लिए बजाय नारकी फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि अगर उन्हें हुकूमत न मिले तो किसी को न मिले। मरियम औरंगज़ेब बोली, 14 दिन में इजलास न बुलाकर इमरान खान और स्पीकर आर्टिकल 6 के जुर्म के मुर्तकिब हुए। असद कैसर का रवैया तारीख में सियाह हरूफ से लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि आइन में पार्लियामेंट बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश के बायस इजलास ताख़ीर से बुलाने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर की वजाहत नाकाबिल कबूल है। PDM के हाफिज हमदुल्ला बोले, स्पीकर इजलास न बुलाकर आर्टिकल 6 के मुताबिक बगावत के मुर्तकिब हुए। स्पीकर के खिलाफ बगावत का मुकदमा करना आईनी तकाजा है।
इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर वज़ीर आज़म का नोटिस। ज़राए के मुताबिक PTI की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की शनाख्त करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म की मुहिम चलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। मुल्क भर के जय्यद उलमा और मशाइख की हिज़्ब इख्तिलाफ व इक़्तिदार और कारकुनों से सियासी जंग में पाक फौज के खिलाफ मुहिम न चलाने की अपील। वज़ारत दाखिला, इत्तलाआत और मुताल्लिक़ा इदारों से पाक फौज और मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, पाक फौज और मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम को कबूल नहीं किया जा सकता। दानिस्ता या नादानिस्ता मुल्क में इंतशार पैदा करने के ख्वाहिशमंद अनासिर को निशान इबरत बनाया जाए। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का मुतालिबे पर कायम। आज उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में शिरकत करने से इनकार। जहांगीर तरीन का 1 हफ्ते में वतन वापसी का इम्कान। ओन चौधरी ने बताया कि उन्होंने जहांगीर तरीन को ब्रीफिंग दी है कि परवेज़ खटक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिले। परवेज़ खटक ने कहा है कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक ले। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भी तरीन ग्रुप के मसाइल के हल के लिए हरकत में आ गया। तरीन ग्रुप से वज़ीर तालीम मुराद राज की 24 घंटों में एक और मुलाकात मुतवक्के। ऐवान वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप के अरकान के हल्कों के मसाइल हल करने पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची की अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कराची में जारी वफाकी हुकूमत की तरफ से तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले अरकान कौमी असम्बली में आफ्ताब सिद्दीकी, सैफुर रहमान, अताउल्ला, अकरम चीमा, फ़हीम खान, असलम खान, आलमगीर खान, अब्दुल शकूर शाद, कैप्टन जमील, आफ्ताब जहांगीर, साइमा नदीम, नुसरत वहीद शामिल। जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको आ जाता है। पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल रमेश कुमार को गाली देने के बाद उस गाली की तौजीह भी निकाल लाए। उसके साथ साथ उससे बदतर गाली की तौजीह भी पेश कर दी। कहा, पंजाबी में एक लफ्ज बेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे उर्दू बोलने वाले गाली समझते हैं। शहबाज गिल का बयान जिसने सुना हैरान रह गया। बयान सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गया। न्यूट्रल अवाम की शहबाज गिल पर जी भर कर तनकीद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलवी टीम 5 विकेट्स पर 232 रन बना सकी। स्टीव स्मिथ 59, उस्मान ख्वाजा 91 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की 2-2 विकेट्स। कसाफी स्टेडियम में 13 साल बाद टेस्ट मैच होने पर लाहौर खुश। पाकिस्तान की पूरी टीम लाहौर के कसाफी स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट खेल रही है। 12 साल पहले डेब्यू करने वाले अजहर अली का 93 टेस्ट खेलने के बाद होम ग्राउंड पर पहला मैच। पहले दिन तमाशाइयों की भरपूर दिलचस्पी रही। PSL 7 की ट्रॉफी जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गई। आकिब जावेद और राना आतिफ की ट्रॉफी के हमरा जियो न्यूज़ के न्यूज़ रूम आमद। न्यूज़ रूम में मौजूद स्टाफ और अफसरान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाएं, केक काटा गया। आकिब जावेद कहते हैं ट्रॉफी आ गई है, आती रहेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि ट्रॉफी तो जीतना चाहते ही थे, लेकिन असल मकसद नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना है। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल कत्ल केस में नया मोड़। इकरा नजीर बैंक का कहकर एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह के घर क्यों गई? खातून एहलकार ने वही जहर खाया या खिलाया गया? तहकीकात जारी, कत्ल का मुकदमा दर्ज। एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मकतूल के अहले खाना ने एसपी पर शक जाहिर नहीं किया था। आरिफ शाह मकतूल के मोबाइल और मुश्तरका जानने वालों की तफ्तीश भी जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी समेत बलोच तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लिया। वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने मुकदमे के अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने वजारत दाखिला, वजारत इंसानी हुकूक और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी किए थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हफीज बलोच के लापता होने पर बलोच तलबा एहतजाज कर रहे हैं।
चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम चीनी सिफारतकारों ने चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा यौम पाकिस्तान पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका परेड में शिरकत करेंगे। मैं मौजूद हूँ और अल्लाह ताला मुझे वक्त और सेहत दे। आपको जब कहेंगे, जिस कटहरे में कहेंगे और जहाँ कहेंगे, मैं आपके साथ डिबेट कर दूंगी कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हम आवाम के लिए कर रहे हैं इस वक्त सेहत के अपने डिपार्टमेंट में, वो तुम लोगों ने न कभी सोचा था और न कभी किया था। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमजा शहबाज को निशाने पर ले लिया। कहा हमजा शहबाज से सेहत से मुतालिक कहीं भी मुबाहिसा करने को तैयार हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत लोगों को चूना लगा रही है। चूना तो आपने लगाया, हालात आपने बनाए, समझ नहीं आता पैसे कहाँ गए। सेहत के शोबे में मौजूदा हुकूमत ने जो किया है वो इससे पहले कभी नहीं किया गया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की तादाद 15 से भी ज्यादा है। इमरान खान इसी माह साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का दावा। सिंध के वजीर इत्तलात ने कहा इमरान खान आईनी अमल में रुकावट डालने के लिए लोगों को इस्लामाबाद बुला रहे हैं। इमरान खान मुनहरिफ अरकान के घरों पर हमले करा रहे हैं। वो गली कूचों में फसादात कराना चाहते हैं। शेख रशीद और फवाद चौधरी को अगली काबीना में शमूलियत की पेशकश हो जाए तो इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। शेख रशीद को तो इसराइल का वजीर आजम भी वजारत दे तो वहां भी चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बाइस पेश न हुए। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए विफाक की मोहलत की दरखास्त मंजूर कर ली। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मीडिया और वकला तंजीमों और दीगर ने दरखास्तें जमा करा रखी हैं। APNS, PBA, CPNE, PFUJ और एमन पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मीडिया पर इल्ज़ामात का नोटिस लिया है। एक मुश्तरका बयान में कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि मीडिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात के सबूत न दिए तो मामले को अदालत ले जाया जाएगा। मालाकंड जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को पीटीआई मुखालिफ मुहिम के लिए फंड्स मिल रहे हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने एक अलग बयान में कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फेक न्यूज़ न फैलाएं। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडियन टीम ने 20 ओवर्स में 90 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तान ने 7 गेंदों पहले ही 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में ये पाकिस्तान विमेन टीम की पहली कामयाबी। और धुने सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले मौसीकार खुर्शीद अनवर का यौम पैदाइश नहीं भूले।